तो चलिए, आज हमारे पास इंटरनेट से मिली एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव है जो 3 अलग अलग घटनाओं में बटा हुआ है। और इन सोर्सेस को पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो है इसका बढ़ता हुआ तनाव। कहानी एक बहुत छोटी, मतलब एक सलाह जैसी बात से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे वो एक ऐसी रात पर पहुंचती है जहां कई लोग एक साथ कुछ बहुत ही अजीब महसूस करते हैं। हम इसे परत दर परत खोलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे ये घटनाएं हुई। बिल्कुल। तो पहली परत ये खुलती है एक नए घर के गृह प्रवेश की पूजा के साथ। कहानी सुनाने वाले एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। उनकी मौसी का परिवार ग्राउंड फ्लोर पर और उनका अपना परिवार पहली मंजिल पर। मतलब सब कुछ बिल्कुल सामान्य। हाँ, एक सामान्य पारिवारिक माहौल। और घर में पूजा के लिए जो पंडित जी आए थे वो भी परिवार के ही जानने वाले थे, उनकी मौसी के चाचा। हाँ, तो एक तरह से सब कुछ घर के अंदर ही था, कोई बाहरी तामझाम नहीं। वो पंडित जी पूरे घर में घूम घूम कर पूजा कर रहे थे और जब वो आखिरी कमरे एक बेडरूम में पहुंचे तो वो अचानक रुक गए। अच्छा। हाँ, उन्होंने मौसी को बुलाया और कहा कि उस कमरे के ठीक पीछे जो नीम का पेड़ है उसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब क्या गड़बड़? उन्हें वो पेड़ श्रापित लग रहा था। अरे सीधा श्रापित ही बोल दिया, ये तो काफी, मतलब एक पंडित का ये कहना कोई छोटी बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी का पूरा मूड बदल जाता है। क्या ये अंधविश्वास है या एक चेतावनी? भारतीय लोक कथाओं में तो नीम और पीपल जैसे पेड़ों का बहुत महत्व है, उन्हें अक्सर आत्माओं का घर माना जाता है। यकीनन। और कहानी सुनाने वाले के मुताबिक इसी चेतावनी के बाद उनके घर में अजीब चीजों का सिलसिला शुरू हो गया। तो इस घटना के कुछ समय बाद एक रात करीब 1:30 बजे वो अपने कंप्यूटर पर थे और उनके पिता पास में ही ऑफिस का काम कर रहे थे। ठीक है। तभी दोनों को छत पर किसी के बहुत तेज दौड़ने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धड़ 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 भाग रहा हो। रात के 1:30 बजे? हाँ, रात के 1:30 बजे। और यहाँ कहानी सुनाने वाला कुछ जरूरी बातें साफ करता है। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि एक आवाज आई, वो एक तरह से सारी संभावनाओं को खारिज कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे वो बताते हैं कि छत पर जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ उनके घर के अंदर की सीढ़ियों से था, कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। मतलब बाहर से कोई नहीं आ सकता था? बिल्कुल। और घर के पीछे या दाईं तरफ कोई और घर भी नहीं था। बाईं तरफ जो घर था वो इतनी दूर था कि कोई कूद कर आ ही नहीं सकता। फिजिकली वहां किसी का पहुंचना नामुमकिन था। तो ये कहानी को विश्वसनीय बनाने का एक क्लासिक तरीका है। जब आप सारी तार्किक वजहों को एक एक करके काट देते हैं तो सुनने वाले के पास सिर्फ एक ही निष्कर्ष बचता है कि जो हुआ वो सामान्य नहीं था। एग्जैक्टली। और आवाज इतनी असली थी, इतनी साफ थी कि दोनों को लगा ऊपर पक्का कोई है। तो वो और उनके पिता हिम्मत करके एक क्रिकेट बैट और एक स्टंप लेकर ऊपर भागे। पर वहां कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा। और जैसा उन्होंने बताया, भागने का भी तो कोई रास्ता नहीं था। अगर कोई होता भी तो वो वहीं फंस जाता। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने अगले 1 हफ्ते तक उसी वक्त, मतलब रात के 1:30 बजे जाग कर ध्यान दिया। अच्छा, नजर रखी उन्होंने। हाँ, 2-3 रातें और वही दौड़ने की आवाज आई और फिर अचानक बंद हो गई। मतलब बस ऐसे ही? हाँ, जैसे कोई था और फिर चला गया। तो ये एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया। एक ऐसी आवाज जिसका कोई स्रोत नहीं मिला। ये घटना अपने आप में डरावनी है, पर आने वाली घटनाओं के लिए इसने एक जमीन तैयार कर दी। ये सिर्फ एक ट्रेलर था। बिल्कुल। असली कहानी तो अब शुरू होती है, जिसे कहानी सुनाने वाले ने सबसे डरावनी घटना कहा है। अच्छा। ये उनके इम्तिहान से 3 दिन पहले की बात है, जब उनके लगभग 10 दोस्त रात भर साथ पढ़ने के लिए उनके घर आए थे। ये भी एक बहुत ही रिलेटेबल सिचुएशन है। स्टडी हॉलीडेज, दोस्त, रात भर की पढ़ाई। हाँ, माहौल बिल्कुल नॉर्मल है। 7 दोस्त रात 9 बजे आ गए थे और 3 और दोस्त रात के 11:30 बजे पहुंचे। कहानी में एक दोस्त का खास जिक्र है जो आज एक सिनेमेटोग्राफर है। उसने तब एक नया मोबाइल लिया था जिसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा था, जो उस जमाने में बड़ी बात थी। हाँ, बहुत बड़ी बात थी। और उसके पास तिरुपति बालाजी भगवान की एक की चेन भी थी। ठीक है। तो वो बस अपने नए कैमरे को टेस्ट करने के लिए उसी की चेन की तस्वीरें खींच रहा था। ये सब पहली मंजिल की बालकनी में हो रहा था, जहाँ सब दोस्त बैठकर पढ़ रहे थे। हाँ, मतलब ऐसे टाइम पास के लिए। हाँ, उसने कीचेन को बालकनी में रखे तुलसी के पौधे के पास रखकर कुछ तस्वीरें खींची। सारी तस्वीरें बिल्कुल ठीक आई, सिवाय एक के। क्या हुआ उसमें? बिना कोई कैमरा सेटिंग बदले बीच में एक तस्वीर पूरी तरह काली आई। 1 मिनट, पूरी तरह काली? जबकि बालकनी में तो पूरी रोशनी थी। हाँ, यही तो अजीब बात है। तस्वीर पूरी काली थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज दिख रही थी,
क्या? कीचेन में बने भगवान बालाजी की आंखें जो चमकीले लाल रंग में चमक रही थीं। अरे ये बहुत अजीब है। अगर हम इसे तकनीकी नजर से देखें तो एक काली तस्वीर का मतलब हो सकता है कि शटर ठीक से नहीं खुला, पर ऐसा होना जबकि पिछली और अगली तस्वीरें ठीक थीं। हाँ, वो एक ग्लिच हो सकता है। पर उस ग्लिच में भी सिर्फ भगवान की आंखों का लाल चमकना ये किसी साधारण तकनीकी खराबी जैसा नहीं लगता। ये बहुत ही सिंबॉलिक है। शायद उस वक्त दोस्तों ने भी इसे कोई कैमरा ग्लिच मानकर नजरअंदाज कर दिया होगा, लेकिन इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। रात के करीब 11:30 बजे जो 3 दोस्त देर से आए थे वो आते ही सिगरेट पीने के लिए छत पर चले गए। ठीक है, यहाँ घटनाओं का क्रम बहुत जरूरी है। हाँ। एक दोस्त पहले ऊपर गया और बाकी 2 दोस्त कोई 5 मिनट बाद उसके पीछे गए। ठीक है। जब वो दोनों ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पहला दोस्त छत के एक कोने में मूर्ति की तरह खड़ा है और बस एकटक किसी चीज को घूरे जा रहा है। मतलब होश में नहीं था। हाँ, जैसे किसी ट्रांस में हो। उसे होश में लाने के लिए उन्हें उस पे चिल्लाना पड़ा और उसे जोर जोर से हिलाना पड़ा। और जब वो होश में आया उसे कुछ याद था? कुछ भी नहीं। उसे ये तक याद नहीं था कि वो वहाँ क्या कर रहा था या क्या देख रहा था। एक तरह का मेमोरी लैप्स। अरे बाप रे। और सबसे रहस्यमयी बात, कहानी सुनाने वाले ने लिखा है कि उन दोस्तों ने उस रात छत पर कुछ तो देखा था, पर उन्होंने आज तक इतने सालों बाद भी किसी को नहीं बताया कि वो क्या था। और यही चीज किसी भी डरावनी कहानी को और ज्यादा प्रभावी बना देती है ना? वो डर जो अनकहा रह जाए। बिल्कुल, जो राज कभी न खुले। हम एक राक्षस की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन एक अनजाने डर की कोई सीमा नहीं होती। इसका असर भी तो तुरंत हुआ होगा। हाँ, 10 मिनट के अंदर वो तीनों दोस्त बिना एक शब्द पढ़े वहां से निकल गए। चले गए। उनके चेहरे पर इतना डर था कि किसी ने उनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं की। तो अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पढ़ाई लिखाई का मूड अब डर और तनाव में बदल गया था। और असली घटना तो अभी बाकी थी। हाँ, करीब 2 बजे जब ज्यादातर दोस्त सोने चले गए तो कहानी सुनाने वाला और 3 दोस्त उसके कमरे में सोने गए। 2 दोस्तों ने कहा कि उन्हें ताजी हवा चाहिए, तो वो बालकनी में सोने चले गए। अच्छा, इनमें वो सिनेमेटोग्राफर वाला दोस्त भी था? हाँ, वो भी था। तो कुछ लोग अंदर पढ़ रहे थे और 2 लोग बालकनी में सो रहे थे। ठीक है। बालकनी में सोने वाले दोनों दोस्त जल्दी सो गए, लेकिन करीब 45 मिनट या 1 घंटे बाद दोनों एक साथ चीख कर उठे। एक साथ? हाँ, एक साथ, और वो बुरी तरह पसीने में भीगे हुए थे। ये अजीब है, बहुत ज्यादा। जब अंदर पढ़ रहे दोस्तों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो दोनों ने बिल्कुल एक ही कहानी सुनाई। और कहानी में इस बात पर जोर दिया गया है कि उनके शब्द भी अलग नहीं थे, जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। 1 मिनट, शब्द ब शब्द एक ही कहानी? ये कैसे हो सकता है? ये इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। दोनों ने कहा, मैंने एक काली बिना चेहरे वाली चीज देखी। वो आकर कोने में बैठ गई और हमें घूरने लगी। जैसे ही हम सोए वो मुझ पर कूद पड़ी, मेरे हाथ जोर से पकड़ लिए और मेरा गला दबाने लगी। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। 2 अलग-अलग लोग, एक ही वक्त पर, एक ही अनुभव। ये सिर्फ एक बुरा सपना नहीं लगता। मनोविज्ञान में इसे शेयर्ड हेलुसिनेशन कहते हैं। पर यहाँ दोनों एक साथ सोए और एक साथ उठे। हाँ, इसे सिर्फ साइकोलॉजी से समझाना बहुत मुश्किल है। कहानी के हिसाब से ये एक बाहरी घटना थी जो दोनों के साथ हुई। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक जिस वक्त ये दोनों दोस्त बालकनी में सब महसूस कर रहे थे, 2 और घटनाएं एक साथ हो रही थीं। अच्छा, और क्या हो रहा था? पहली, उसी समय घर के बाहर गली के सारे आवारा कुत्ते एक साथ बहुत जोर जोर से भौंकने लगे। ओह, जैसे उन्होंने कोई अजीब चीज देख ली हो। लोक कथाओं में ये एक आम मान्यता है कि जानवर, खासकर कुत्ते, ऐसी शक्तियों को महसूस कर सकते हैं जिन्हें इंसान नहीं देख सकते। तो ये उस अनुभव को एक तरह से बाहरी दुनिया से जोड़ता है। और दूसरी घटना तो और भी अजीब है। जो 2 दोस्त अंदर जागकर पढ़ रहे थे, उनमें से एक अचानक अपनी जगह पर खड़ा हो गया और ठीक उसी तरह एकटक किसी चीज को घूरने लगा। हाँ, जैसे छत पर गया दोस्त घूर रहा था। अरे, ये तो एक पैटर्न बन रहा है। ये दूसरा इंसान है जो उसी तरह के ट्रांस में चला गया। बिल्कुल। और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि बालकनी से आए दोस्तों की हालत कितनी खराब है। वो बस शून्य में देखे जा रहा था। और उसे भी हिलाकर होश में लाना पड़ा होगा। हाँ, उसे भी चिल्लाकर और हिला डुलाकर होश में लाना पड़ा। तो एक ही रात में, एक ही घर के अंदर कई लोगों के साथ जुड़ी हुई अजीब घटना हो रही हैं,
छत पर एक दोस्त का ट्रांस में जाना, बालकनी में दो दोस्तों का एक जैसा भयानक अनुभव और अंदर एक और दोस्त का उसी तरह सुन्न हो जाना। ये किसी एक व्यक्ति का वहम तो नहीं हो सकता? सब इतने डर गए कि बालकनी छोड़कर सब अंदर आ गए और किसी तरह सुबह होने का इंतजार करने लगे। कहानी का अंत इस बात से होता है कि उस रात के बाद बचे हुए सातों दोस्त कभी दोबारा उनके घर पढ़ने के लिए नहीं आए। ये एक बहुत ही साफ नतीजा है। जो भी हुआ वो इतना असली और डरावना था कि उसने उनकी दोस्ती के एक सामान्य हिस्से को, मतलब साथ पढ़ने की आदत को, हमेशा के लिए बदल दिया। तो इन सब का क्या मतलब निकाले? हमने ये कहानी आपके सामने ठीक वैसे ही रखी है जैसे ये बताई गई थी। एक पंडित की चेतावनी से शुरू होकर छत पर रहस्यमय आवाजों तक, और फिर एक ही रात में दोस्तों के एक पूरे समूह के साथ हुई कई अजीब घटनाएं। इस कहानी के ढांचे में जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि इसमें गवाह कई हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अनुभव नहीं है, वो दोस्तों का एक जैसा अनुभव। ये चीजें इसे एक साधारण डरावनी कहानी से ज्यादा परेशान करने वाला बनाती है। और कहानी बहुत से सवाल अधूरे छोड़ देती है। उन दोस्तों ने छत पर आखिर देखा क्या था? वो एक तस्वीर काली क्यों आई जिसमें सिर्फ भगवान की आंखें लाल चमक रही थीं? और क्या कुत्तों के भौंकने का उस काली परछाई से वाकई कोई संबंध था? कहानी इन सवालों का जवाब नहीं देती, बस घटनाओं का एक क्रम हमारे सामने रख देती है। हाँ, ये सुनने वाले पर है कि वो इन बिंदुओं को कैसे जोड़ता है। और ये हमें एक आखिरी विचार की ओर ले जाता है। इस तरह की कहानियों में कौन सी जानकारी ज्यादा डरावनी होती है? वो जिसका विस्तार से वर्णन किया गया हो, जैसे बालकनी में दिखा वो काला साया, या वो जिसे जानबूझकर अनकहा छोड़ दिया गया हो, जैसे कि उस दोस्त ने छत पर क्या देखा जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया। जैस्मिन AI को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।